नमस्कार। अब बात करेंगे एक ऐसे रोग की, सामान्यतः इस रोग से आज के समय पर पैदा होने वाला हर बच्चा गुजरता ही है, उस रोग में से ही गुजरता है। ऐसा रोग जो बचपन में हुआ है लेकिन जिसका प्रभाव सारी जिंदगी भुगतना पड़ता है, उसका नाम है जॉन्डिस यानी पीलिया। पीलिया एक ऐसा रोग है जो शरीर के अंदर बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने के कारण से होता है और पूरे शरीर का रंग बदल देता है। शरीर का बाहर का आवरण पीला होने लगता है और अगर उस पर काम नहीं किया जाए और अगर तुरंत उसका उपचार न किया जाए तो शरीर में अनेक सारी बीमारियों को पैदा न केवल बीमारियां पैदा कर देता है, इवन ब्रेन को भी डिस्टर्ब करने का, डैमेज करने का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो बात करेंगे जॉन्डिस की यानी पीलिया की। उसके लक्षण क्या है, उसके कारण क्या है, उसका न्यूरोथेरेपी उपचार क्या है, जॉन्डिस में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और ऐसी क्या भ्रांतियां हैं जो जॉन्डिस से जुड़ी हुई हैं। शुरुआत करते हैं, जॉन्डिस के लक्षण क्या हैं। जॉन्डिस के सामान्य लक्षणों के अंदर शरीर में पीलापन दिखाई देने लग जाए, नाखून पीले नजर आए, आंखों का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो पीला होने लगे, जीभ भी पीली हो सकती है, लैटिन का रंग व्हाइट होना शुरू हो जाए, सफेद होना शुरू हो जाए, त्वचा का रंग पीला होना शुरू हो जाए, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, पेट में जी मिचलाना शुरू हो जाए, उल्टियों की इच्छा हो, भूख न लगे, पेट दर्द हो, क्रैम्प्स हो, एसिडिटी बढ़ जाए, थकान होए, बुखार होना, बहुत जल्दी किसी भी बीमारी का आ जाना, क्योंकि ये जॉन्डिस जो है वो लंबे प्रक्रिया वाली बीमारी नहीं है। अगर हो गया है तो आपको 5-7 दिन के अंदर ही नजर आ जाएगा अब जॉन्डिस हो गया है, ऐसा नहीं है महीने भर के बाद पता चलेगा। ये तो एक्यूट डिजीज है, तुरंत लक्षण इसके दिखाई देते हैं, लेकिन अगर तत्काल इस पर काम न किया जाए तो यही बीमारी व्यक्ति के लिए बहुत भयंकर बीमारियों का कारण बन जाती है। तो अगर शुरुआत में आ रही है ध्यान में, तुरंत कंट्रोल करिए और इसका समाधान करिए। तो ये थे लक्षण। कारण क्या है, वैज्ञानिक कारण क्या है? तो शरीर के अंदर रक्त है, ऊतक है यानी टिश्यूज हैं, ये सारी चीजें मूवमेंट करती हैं, रक्त सारे शरीर में मूवमेंट करता है। लीवर का अपना एक निश्चित फंक्शन है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, रिजुविनेशन का काम करता है। तो जो आरबीसी आता है, रेड ब्लड सेल्स, जो लीवर में जाता है, उस लीवर के अंदर जाने पर उसको तोड़कर एक निश्चित एज जब वो जो उसकी हो जाती है तो लीवर के ही सेल उसको तोड़ करके, कफर सेल्स, उसको उसका मटेरियल अलग कर देते हैं और आगे प्रोसेस ऐसा हो जाता है। ध्यान रखना, आरबीसी या फिर जिसको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं या टिश्यूज में ये जो बिलिरुबिन बनता है, इसकी 3 कंडीशंस यहां जानी गई हैं। एक है प्री हेपेटिक, यानी लीवर में जाने से पहले ही जो सेल्स आ रहे हैं और वो टूट रहे हैं किसी कारण से, और उनका जो वाइल्ड पिगमेंट है, जो इसको हम बोलेंगे बिलिरुबिन है, जो बिलिरुबिन है वो बिलिरुबिन अधिक मात्रा में हो गया है, उसकी जो क्वांटिटी है वो 2.5 होनी चाहिए। लेकिन अगर इससे 2.5 या इससे अधिक हो रही है तब वाइल्ड पिगमेंट बढ़ गया, यानी ये बढ़ गया है, जॉन्डिस का रूप होने लगा है। जैसे इसकी मात्रा बढ़ेगी और वो लीवर की तरफ जाएगा तो लीवर के नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब कर देगा, और जब लीवर का नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा तब ये बिलिरुबिन धीरे धीरे रक्त में बढ़ना शुरू हो जाएगा, और रक्त में बढ़ जाएगा तो ये पीला होने के कारण से सारे शरीर में उसके सिम्टम्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। आपको ध्यान होगा, बहुत बार जब हमारे को चोट लग जाती है और जब वहां हील होने लगता है तो वहां बहुत सारी पीली चीजें आती है। ध्यान होगा, थोड़े समय के बाद पीला पीला ऐसा नजर आता है, यही बिलिरुबिन होता है। आरबीसी के टूटने पर ये उसमें से रिलीज होता है, तो पर ज्यादा मात्रा अगर उसकी हो जाए तब जाकर ये बीमारी का रूप धारण करता है। होना चाहिए, शरीर के लिए बहुत जरूरी है।
अभी लीवर के अंदर भी जब इसकी प्रक्रिया चल रही होती है तब भी ऐसा हो जाता है, या फिर किसी पर्टिकुलर बीमारी के कारण भी कभी कभी ये बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे अनीमिया है, हेपेटाइटिस है, या फिर जो थैलेसीमिया है। ऐसी अनेक बीमारियां हैं जिनके कारण भी जॉन्डिस होने की संभावना होती है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने की संभावना होती है। लेकिन अल्टीमेटली ये जो बिलिरुबिन बढ़ा है उसके अंदर है कि आरबीसीज जैसे रहने चाहिए, जहां पर उनको टूटना चाहिए वो वहां नहीं टूट रहे हैं। तो वो कौन करता है ऐसा काम? तो सडन कोई वायरल इफेक्ट अगर आता है, वायरल इंफेक्शन अगर लीवर को होता है तब भी उसकी मात्रा बढ़ जाती है, या फिर पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस भी होता है। लीवर से जो वाइल आगे जाता है, बिलिरुबिन आगे जाता है, आगे वहां कहीं भी रुकावट अगर आ गई है, जब रुकावट आ गई है तब भी बिलिरुबिन की मात्रा लीवर में बढ़ जाएगी और लीवर का फंक्शन डिसफंक्शन होने लगेगा और जॉन्डिस का कारण बन जाएगा। तो प्री और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, ये दोनों प्रकार के इस प्रकार के जॉन्डिस होते हैं। तो लीवर का गड़बड़ होना, उसके जो सिम्टम्स आते हैं जिनके बारे में मैंने पहले बात की, उनके वायरल या फिर कोई भी इंफेक्शन वाली चीज, या फिर शरीर के अंदर आनुवांशिक चीजें भी होती हैं जिनके कारण भी ऐसा हो जाता है। लेकिन एक और भी कारण होता है और वो होता है खासकर बच्चों में। जैसे बच्चा पैदा होता है आजकल हॉस्पिटल्स में, खासकर घरों में तो कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि हॉस्पिटल का इंटरनल एटमॉस्फेयर बहुत ही सिंथेटिक होता है, केमिकल युक्त होता है, अनेक सारे वहां एंटी इन्फेक्शन केमिकल स्प्रे किए होते हैं, एंटी इन्फ्लामेशन वाले भी केमिकल स्प्रे किए होते हैं। तो जो वहां का माहौल होता है वो बच्चा उनको झेल नहीं पाता है। न झेल पाने के कारण से वो जैसे ही अपने श्वास के कारण, मुंह के कारण से जब उसके पास अंदर लीवर में वो चीजें जाती हैं तब वो लीवर डैमेज हो जाता है और लीवर के अंदर बिलिरुबिन बढ़ जाता है और वो उसको पीलिया हो जाता है। ये पीलिया उस समय तो वो किसी भी एक उसको सिकाई करके या फोटोक्रोमेटिक सिस्टम से उसको ठीक कर लेते हैं, लेकिन वो तो उस समय ठीक हो जाता है, लेकिन उसके इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स उसको सारी जिंदगी भुगतने पड़ते हैं। ध्यान रखना, हमारा हर ऑर्गन, उसका कोई ना कोई एक इमोशनल पार्ट भी है। हमारे ऑर्गन का एक तो फिजियोलॉजिकल पार्ट है जिसको मेडिकल साइंस देखकर बता देती है, मेटाफिजियोलॉजिकल पार्ट भी है जिसको हम लेबोरेटरी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं ना, तुमने तो मेरे दिल पर चोट लगा दी। अरे दिल पर चोट लगेगी तो हालत कुछ और हो जाएगी, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। दिल पर, अरे नहीं नहीं, ये बात तो मेरे दिल में भी थी, कहते हैं ना, ये बात तो मेरे दिल में भी थी। दिल में बात रहती है, वहां तो भैया हार्ट है, ब्लड रहता है। तो फिजियोलॉजिकल अगर देखें तो उसका काम पंपिंग है, लेकिन कहते हैं ना फीमेल्स का दिल सामने वाले के बारे में, यानी सिक्स सेंस उसका ऑन होता है, भावनाओं को समझ सकती है। कहते नहीं, नहीं दिल बड़ा, कहते दिल बड़ा होना, दिल छोटा होना, ये जो बातें हम चलाते हैं, अरे भाई इसका तो बहुत बड़ा दिल है। दिल बड़ा होना मेडिकल लाइन के अंदर बहुत बड़ा रोग होता है। तब हम बात कर रहे हैं उस बात की जो मेडिकल लाइन के अंदर नहीं आता। तो लीवर जब भी जॉन्डिस होगा या लीवर गड़बड़ होगा, ध्यान रखना इमोशनल डिस्टर्बेंस होगी। लीवर का संबंध हमारी इमोशन के साथ है। इसीलिए जितने भी बच्चे आज जीरो टॉलरेंस वाले देखते हैं, जो इरिटेशंस देखते हैं, जो इनडिसिप्लिन्ड देखते हैं, बच्चों के अंदर जो इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रही है, सुसाइड टेंडेंसी बढ़ रही है, उनका बहुत बड़ा कारण उनको बचपन में हुआ जॉन्डिस है। बहुत अजीब सी बात लगेगी, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्ट है। इसीलिए जॉन्डिस हो गया है तो अकेला जॉन्डिस नहीं हुआ है, अनेक सारी चीजों को गिफ्ट देकर जाता है आपको। बहुत बड़ी बात है। तो लीवर के मैंने बताया, आपको ये कारण बताए, आपको सिम्टम्स बताए, लक्षण बताए। अब बताऊंगा मैं आपको लीवर के रोगी को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जॉन्डिस के रोगी को क्या खाना चाहिए। सबसे पहली बात, जिसको जॉन्डिस हो गया है उसको तली हुई चीजें एकदम आउट कर देनी चाहिए। सफेद नमक
एकदम आउट कर देना चाहिए। चीनी, चीनी की बात कर रहा हूं, मीठे की बात नहीं कर रहा हूं, चीनी की बात कर रहा हूं, क्योंकि चीनी नुकसान का कारण होती है, इसलिए उसको हटा देना चाहिए। गर्म चीजें सारी रोक देनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। जॉन्डिस अगर हो गया है तो लीवर को अपने आप हील करने देने के लिए प्रोसेस में छोड़ना चाहिए। हल्का भोजन, थोड़ा भोजन, खिचड़ी, दलिया, इसकी शुरुआत करनी चाहिए। लिक्विड पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, लिक्विड जरूर लेना चाहिए। ऐसे कोई भी बाहर की चीजें, जंक फूड, फास्ट फूड और खासकर पीली चीजें, क्योंकि पीली बिलिरुबिन को इंक्रीज करेंगी, इसीलिए उन्हें उस समय पर रोक देना चाहिए। पीली चीजें नहीं लेनी चाहिए। दूध भी इस समय नहीं लेना चाहिए, दही भी इस समय नहीं लेना चाहिए। छाछ पतली पानी मिलाकर, छाछ का मतलब दही में पानी मिलाकर ऐसे नहीं, छाछ का मतलब जिसको बिलोते हैं और जिसमें से मक्खन निकाल देते हैं और जो बाकी बचता है उसमें भी पानी डालते हैं, पानी डालकर उसके अंदर हींग का तड़का लगाते हैं, थोड़ा जीरे का तड़का लगाते हैं, मिर्च नहीं डालते, नमक नहीं डालते, वो आप ले सकते हैं। वो आपके लीवर के लिए अच्छा है। गन्ने का रस नहीं, गन्ना चूसना बहुत अच्छा है, लीवर के लिए वरदान है। मूली, मूली की सब्जी खाइए, मूली कच्ची खाइए। लीवर नींबू भी अच्छा है, वो भी ले सकते हैं, लेकिन सेंधा नमक तो हो सकता है, व्हाइट सॉल्ट नहीं ले सकते। कम भोजन, कम भोजन, एक चपाती बस एक बार, इसके बाद 2.5-3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद दोबारा, फिर ऐसा कम 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 लीजिए। उबला हुआ पानी लेना है, नॉर्मल वाटर जो लेते हैं बाहर वाला, ये नहीं लेना है। और उस पानी को भी लेने के लिए, उबला हुआ पानी लेने के बाद भी उसमें 8-10 तुलसी के पत्ते डाल दें, 2-4 काली मिर्च डाल दें और इसको स्टोर कर दें, उस पानी का प्रयोग करें। लीवर के लिए वो बहुत बढ़िया उपयोगी चीज है। तब आप सेब ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं, धो करके साफ करके अंगूर ले सकते हैं, क्योंकि अंगूर पर पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, उसके ऊपर जो व्हाइट लेयर होती है वो बहुत नुकसान का कारण होती है। केला नहीं ले सकते हैं, जॉन्डिस में केला नहीं लेना है। भारी फूड, जिनको ऐसे फल जिनको पचाना कठिन है, उनको नहीं लेना है। तरबूज नहीं लेना है, तरबूज इन्फेक्शन का कारण बन सकता है, इसीलिए बिल्कुल भी नहीं लेना है। तब ये खाने पीने की सावधानी, अरे महीने भर लीवर ठीक कर दो, सब खा लेना। इसीलिए लीवर के लिए नॉर्मली कोई भी मेडिकल दवाइयां भी बनी नहीं है। एक जो LIV52 आयुर्वेदिक औषधि है, जिसको नॉर्मली डॉक्टर लोग देते हैं, वही आयुर्वेदिक है, बहुत उपयोगी है, बहुत अच्छी है। तो ये था खाने पीने का परहेज। रात को देर रात खाना नहीं, बिल्कुल भी लेट, शाम को 6 बज गए तो खाना नहीं। सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में ही खा सकते हैं, 7 बजे नहीं, 6 बजे। इसके अगर देर से खाएंगे तब लीवर आपका ठीक नहीं होगा। लेट नाइट खाना नहीं खाना, भरपेट नहीं खाना, थोड़ा खाना। मिश्री का उपयोग इसमें कर सकते हैं, लीवर के लिए मिश्री अच्छी है। तो ऐसी चीजों को अगर हमने करेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो हम जल्दी लीवर के जॉन्डिस वाले रोग को खत्म कर सकते हैं। तो ये बताया मैंने आपको क्या खाना क्या नहीं खाना। इनमें 2-3 चीजें आपके साथ शेयर करूंगा जो बहुत जरूरी हैं, जो भ्रांतियां भी हैं और सावधानियां भी हैं। जब जॉन्डिस आता है उस समय पर बुखार भी आने की संभावना होती है, उल्टी आने की संभावना होती है, ऐसे तो किसी भी बुखार में भी। लेकिन लीवर अगर गड़बड़ हो गया है तो ध्यान रखना, गलती से भी सेक्सुअल एक्टिविटीज मत कर देना। जाने या अनजाने में अगर आपने किसी प्रकार से सेक्स किया, आपका लीवर बिगड़ जाएगा। उसको न कोई दवाई, न कोई वैद्य, न कोई डॉक्टर, कोई ठीक नहीं कर सकता। इसीलिए लीवर की गड़बड़ी हो तो 100% स्टॉप। 3 महीने तक डिस्टेंस एनी सेक्सुअल एक्टिविटीज, स्टॉप, एकदम रोक के रखना है। बहुत महत्व की बात मैंने आपको बताई है। ज्यादातर गलतियां करते हैं, अकेले होते हैं ना, तो यही प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। ना 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 ना, इसको बचना चाहिए, नहीं तो इमोशनल डिस्टर्बेंस होगी, स्प्लीन आपकी बेड़ा गर्क होगा, किडनी का बेड़ा गर्क होगा, इंटेस्टाइन का बेड़ा गर्क होगा, दिमाग का बेड़ा गर्क होगा, हाइट भी बचेगा नहीं, तो क्या बचा? अरे तो 3 महीने बाद फिर हो जाना शुरू, कौन सी बनाए?
तब ये छोटी छोटी सावधानियां आपने जॉन्डिस वाले व्यक्ति के लिए रखनी चाहिए। और क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो सावधानी बता रहा हूं, जिसको पीलिया हो जाए उस व्यक्ति को अपनी एक्टिविटीज रोक देनी चाहिए, मूवमेंट नहीं करनी चाहिए, कोई भी एक्सरसाइज नहीं, कोई भी मूवमेंट नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, कुछ नहीं, शांत, सिर्फ विश्राम। धूप में निकलने से परहेज रखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अगर जॉन्डिस में धूप में निकले तो दो नुकसान होंगे, जॉन्डिस बढ़ जाएगा, आंखें भी खराब हो जाएंगी, आई साइट डैमेज हो जाएंगी। इसलिए बिल्कुल भी जब जॉन्डिस हो तब धूप में नहीं निकलना चाहिए, अंधेरे में, डार्क में रहना चाहिए। पढ़ाई भी जॉन्डिस के समय नहीं करनी चाहिए। अगर किसी विद्यार्थी को जॉन्डिस हो गया है, स्टडी रोक दो 1 महीने। क्यों? अगर आपने स्टडी की तब आपकी आंख डैमेज हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, आपकी आईसाइट वीक हो जाएगी। क्यों? इस समय बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं। जब वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, तो डैमेज होने की ज्यादा संभावनाएं होंगी, शरीर की अनेक सारी चीजें डैमेज हो जाएंगी। रेस्ट करिए, रेस्ट करिए, रेस्ट करिए। अब बात करते हैं न्यूरोथेरेपी का कौन सा ट्रीटमेंट है जो जॉन्डिस के लिए रामबाण की तरह से काम करता है। तो आइए जानते हैं न्यूरोथेरेपी का वो ट्रीटमेंट जो जॉन्डिस में उपयोगी है। पॉइंट N6 में खड़े होने की स्थिति, एडी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही हैं जो हम अब तक ले रहे हैं, बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, पहले अपना वजन एड़ी पर और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ, अपने स्टैंड पर अपना लगाएं, संतुलन बनाएं, एड़ी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एड़ी और पंजा नहीं होगा, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6 पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट N6 में खड़े होने की स्थिति, एडी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही हैं जो हम अब तक ले रहे हैं, बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, पहले अपना वजन एड़ी पर और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ, अपने स्टैंड पर अपना लगाएं, संतुलन बनाएं, एड़ी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एड़ी और पंजा नहीं होगा, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6 पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए
पैर नीचे किया बीच में और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर के स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां और इसको भी नीचे लेकर गए। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट N6। N6 में खड़े होने की स्थिति, एड़ी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही है जो हम अब तक ले रहे हैं, बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, पहले अपना वजन एड़ी पर और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ। अपने स्टैंड पर अपना संतुलन बनाएं, एड़ी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा, एड़ी और पंजा नहीं। पूरा पैर कैसे चले, देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6 पैर यहाँ, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए। स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां और इसको भी नीचे लेकर गए। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। अब बताऊंगा कुछ भ्रांतियां जो जॉइंटिस से संबंधित है। ध्यान रखना, जैसा मैंने कहा कि जॉइंटिस बहुत खतरनाक बीमारी है, कॉमन बीमारी नहीं है। तब जॉइंटिस के अंदर भ्रांतियां नॉर्मली क्या होती हैं, पीलिया हो जाता है तो ज्यादातर लोग, इवन डॉक्टर्स भी, परहेज के नाम पर कहते हैं कुछ नहीं खाओ खाओ, ये दवा भी खा लो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाना। ऐसे ही कुछ नहीं होता है, लीवर है, थोड़ा है, जॉइंटिस ठीक हो जाएगा, चले गए बाहर घूमने के लिए। हर झाड़ फूंक वाले पर भी इलाज नहीं कराना चाहिए, भ्रांति है। अगर किसी भी झाड़ फूंक वाले पर आपने इलाज कराने चल पड़े तब गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे भारत में अनेक पारंपरिक चिकित्सक हैं जो लीवर को, जो जॉन्डिस हुआ है, जो पीलिया हुआ है, इसको झाड़ देते हैं और एकदम ठीक कर देते हैं, एकदम ठीक कर देते हैं। ऐसे पारंपरिक, सिद्ध पारंपरिक जो लोग हैं जिनके पास परंपरा से ये सारा ज्ञान चलता चला आ रहा है और जो लाखों, हजारों, लाखों लोगों को ठीक कर चुके हैं, उन लोगों को आप दिखा सकते हैं। लेकिन भ्रम नहीं रहना चाहिए। कोई भी बंदा आकर के अगर ऐसे करना शुरू कर दे, गलती से भी, हर व्यक्ति कहता नहीं मैं करता हूं, क्यों? अपने ऊपर आती है ना तब समझ आती है, दूसरे के लिए क्या जाने। दूसरे की बीमारी को तो बीमारी थोड़ा गिना जाता है, किसको दूसरे का दर्द पता है? अपने ऊपर गुजरती है तब समझ आती है। तो जब जॉइंटिस हो गया है तब आप हर एक किसी व्यक्ति को, भ्रम में मत रहना, हर एक किसी व्यक्ति से इलाज कराने के लिए मत चले जाना। ये बात मैंने की आपको। लीवर का वो भयंकर रोग जो जॉइंटिस है, जिसको हम पीलिया बोलते हैं, जो इमोशनल डिस्टर्बेंस करता है, लेकिन इस इमोशनल डिस्टर्बेंस को अगर कोई ठीक कर सकती है तो सिर्फ और सिर्फ न्यूरोथेरेपी ठीक कर सकती है। रामबाण चिकित्सा है न्यूरोथेरेपी। बहुत बहुत धन्यवाद।